हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। जिसके अंदर हम देखते हैं, एक बार क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। मतलब ठोस अवस्था को गर्म करने पे द्रव अवस्था, द्रव को गर्म करने पे गैसीय अवस्था आ जाती है। और वापस से गैस को जब आप ठंडा कर रहे हैं तो बन जाएगा यहाँ पर लिक्विड, और लिक्विड को भी ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा। मतलब गैसीय अवस्था को ठंडा करने पे द्रव, और द्रव को ठंडा करने पे ठोस अवस्था में मिल जाएगी। तो यहाँ हमने टेम्परेचर के साथ पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होती है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर के लगने से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होती है। तो आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमने तीन बना रखे हैं, जिसके अंदर देखिए ये है सिलेंडर्स, जो ये ऊपर तीनों बने हुए हैं, ये क्या है बच्चों यहाँ पे, ये है यहाँ पर सिलेंडर्स। अब हमने इन तीनों सिलेंडर के अंदर क्या लगा दिया बच्चों, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। ठीक है, अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करूंगी तो ये जो पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इसके अंदर नीचे जाएगा। अगर आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं मतलब कि आप यहाँ पर जो भी सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ये जो पार्टिकल है किसके पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है बच्चों गैस के। हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स है वो क्या है बच्चों, दूर दूर है। जैसे ही मैंने इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया तो मैं देखूंगी इसके अंदर कि जो पार्टिकल्स है वो थोड़े पास पास आ गए पिस्टन, और इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप दबा रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल है वो थोड़े पास पास आ गए। तो हमने पढ़ा है गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, बिल्कुल पास नहीं होते, थोड़े पास होते हैं। इसीलिए ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिक्विड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने इस पर और प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही आप यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पार्टिकल बिल्कुल पास पास आकर क्या बना लिया इन्होंने, सॉलिड बना लिया। इसका मतलब प्रेशर को जब आप अप्लाई करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से क्या बन जाता है बच्चों, सॉलिड बन जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना एलपीजी। ठीक है, एलपीजी होता है अपना लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वापस से देख लेते हैं। एलपीजी मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक और एग्जाम्पल भी लिखा है बच्चों यहाँ पे सीएनजी, वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं, एलपीजी जो होती है वो बच्चों अपने घर में कुकिंग के लिए जो सिलेंडर्स काम में आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, फिर एलपीजी गैस होती है। अगर हम बात करें सीएनजी कहाँ काम आती है, तो व्हीकल्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो भी कौन सी होती है, वो होती है बच्चों सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एक और एग्जाम्पल, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि ये गैस से किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्यों हो रही है, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जब आप प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और क्या बना लेंगे, सॉलिड स्टेट बना लेंगे। बट हम देखते हैं कि ये जब गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से गैस में जाती है तो कभी भी बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती। कौन सी स्टेट नहीं आती बच्चों, लिक्विड स्टेट। मतलब कि डायरेक्टली क्या होगी, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो सॉलिड CO2 रहती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली गैस से किस फेज में आ जाएगी, सॉलिड फेज के अंदर आ जाएगी। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो, और लिक्विड वापस से सॉलिड के अंदर आ रहा है, तो हम दोनों प्रोसेस देखेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या फिर 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सॉलिड को जब हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम यहाँ बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी फ्यूजन की? द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं द्रवण। फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम द्रवण बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने फ्रिज में वाटर रखा, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम सॉलिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस। आपने कंटेनर में वाटर लिया और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया, तब क्या देखेंगे? जो भी सारा लिक्विड है, एक कंटेनर में वाटर लिया और इसे यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो देखेंगे कि जो भी सारा वाटर है वो यहाँ पे क्या बना लेगा? वेपर्स बना लेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, जो भी वेपर्स हैं ये गैसेस फॉर्म में होगी। किस में होगी बच्चों? ये गैसेस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस। एरो कहाँ आ रहा है? आगे की तरफ आ रहा है, मतलब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम हिंदी में वाष्पीकरण भी बोलते हैं। अब बात आती है कि अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हुआ तो मान लीजिए वाटर बॉईल हो रहा है और बीच में मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया? यहाँ पर एक प्लेट रख दी। प्लेट अगर मैंने रख दी तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी बच्चों कि इस प्लेट को, ये जो भी यहाँ से वेपर बन रही है, ये सारी वेपर इस प्लेट पे जाएगी और यहाँ पे क्या बना लेगी? थोड़ी देर बाद में पानी की बूंदें बना लेगी। तो वापस से जो गैस थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। जो भी सारी वेपर है वापस से पानी बना रही, मतलब गैस लिक्विड में बदल रही है, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंडेंसेशन। और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संघनन, मतलब द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, और हिंदी में हम ये बोलेंगे गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदल जाना, उसे हम संघनन कहते हैं। अब जो थर्ड है बच्चों यहाँ पे, वो है सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। तो याद करो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जाना बिना लिक्विड स्टेट में गए। हमने यही पढ़ा था कि अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाता है और बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं आप इसकी कि द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट, और वाइस वर्सा, कि या तो गैसेस सॉलिड में हो या सॉलिड गैस में हो, दोनों ही प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? सब्लिमेशन। ये वाला प्रोसेस भी सब्लिमेशन है, तो ये वाला प्रोसेस भी क्या है? यहाँ पर सब्लिमेशन ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर वाटर है। जैसे ही आपने इस बीकर को हीट करना स्टार्ट किया तो ये जो लिक्विड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों? यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम देखेंगे कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो भी इसका टेम्परेचर है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो भी टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। की बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के अलावा इसे हिंदी में हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि लिक्विड जो होगा किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
या फिर वाष्पीकरण को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास दो क्लोथ है, एक तो ये और एक और आपने इस तरीके से रख दिया ये कोई क्लोथ, आपको दोनों को सुखाना है। तो आप इन दोनों को धूप में रखा तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है इसको सूखने में 15 मिनट्स लगेंगे, और अगर ये वाला इसको सुखाना है तो इसको सुखाने में 1 आवर लगेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हुआ बच्चों, बढ़ गया। और अभी हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने से ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। जब इसकी बात करते हैं तो आपने इस क्लोथ को फोल्ड करके रख दिया, तो फोल्ड करके रख दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम, और सरफेस एरिया कम होने से इवेपोरेशन कम होगा, और इवेपोरेशन ही कम हो रहा है तो हम देखेंगे कि क्लोथ को सूखने में बहुत टाइम लगेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में सेकंड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 बीकर्स लेने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी देख सकते हैं ये कैसे हो रहा है। आपने 2 बीकर्स लिए, इन दोनों बीकर के अंदर बच्चों आपने वाटर फिल कर दिया, इस बीकर के अंदर भी और इस बीकर के अंदर भी। इस बीकर को मैंने नाम दे दिया ए और इस बीकर को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बी। तो मैं देखूंगी कि ए जो बीकर है इसको मैंने रख दिया सनलाइट में, इसको मैंने धूप में रख दिया, जबकि जो बी बीकर है इसको बच्चों मैंने यहाँ पे डार्क में रख दिया या फिर अंधेरे, कोई भी जगह है जहाँ पर एकदम अंधेरा है वहाँ रख दिया। सुबह दोनों बीकर को रखा, शाम में मैं जाके चेक करती हूँ तो मैं देखूंगी ए बीकर के अंदर तो कुछ भी पानी नहीं है, और बी बीकर के अंदर सुबह जितना पानी था उतना ही पानी कब, शाम में भी मिलेगा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि जहाँ धूप थी वहाँ पे तो सारा पानी इवेपोरेट हो गया, और जहाँ डार्क था वहाँ कुछ भी चेंज नहीं आया। तो यही यहाँ पर टेम्परेचर के फैक्ट को बताता है कि इस केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा। जबकि जो डार्क में था यहाँ पर कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और उल्टा थोड़ा कम हो गया, इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने अभी देखा था कि जो इवेपोरेशन होता है उसके अंदर सरफेस के पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं कि मान लीजिए ये इसकी सरफेस है तो यहाँ जो भी पार्टिकल होंगे वो इवेपोरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो पार्टिकल है इनकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से पार्टिकल्स की जो एनर्जी वो भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। और जब एनर्जी ही बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल लिक्विड स्टेट से कहाँ जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे, और जब लिक्विड से गैसेस में जाएंगे मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बच्चों, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी के डिक्रीज होने से यहाँ पे आएगा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, वेट, हाँ यहाँ आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो बच्चों हम देखेंगे, ह्यूमिडिटी मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता, कि वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाने से वाष्पीकरण पे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उस केस में हमारे आसपास बहुत सारा वाटर हो जाएगा, कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास हो जाएंगे। तो उस केस में इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर है तो उस केस में इवेपोरेशन की रेट अपने आप क्या हो जाती है बच्चों, धीरे हो जाती है, इसीलिए कम इवेपोरेशन होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो समर्स में स्वेटिंग होती है और एक रेनी सीजन में स्वेटिंग होती है। तो समर्स में अगर आपको स्वेटिंग होगी तो बहुत जल्दी सारा पसीना सूख जाएगा, बट वहीं मैं बात करूँ रेनी सीजन के केस में, तो रेनी सीजन में अगर आपको पसीना होता है तो पसीने को सूखने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इवेपोरेशन कम तो जो भी पसीना है वो बहुत टाइम में सूखेगा। अब हम फोर्थ बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे फोर्थ है इंक्रीज इन द विंड स्पीड,
कि अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने एक तो ऐसे दिन कपड़े बाहर सुखाए जिस दिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आपने किसी ऐसे दिन कपड़े सुखाए जिस दिन बहुत हवा चल रही है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन बहुत हवा चल रही है उस दिन कपड़े बहुत जल्दी से सूख गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस दिन बहुत हवा चल रही है तो विंड स्पीड ज़्यादा, और विंड स्पीड ज़्यादा होने से इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया, और जब इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया तो जो भी कपड़े होंगे वो जल्दी से सूख जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ लिक्विड है इस बीकर के अंदर, ठीक है, ये लिक्विड क्या करेगा, अगर इसको गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना है तो ये यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है। अगर इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो ये अपने आसपास सराउंडिंग से क्या करेगा बच्चों, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो हीट है ये कौन सी है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो कुछ हिडन हीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट के लिए सिंपल सी कंडीशन होती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो अब जब इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब भी कभी, मतलब ये तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसके लिए तो हीट का गेन हो गया, बट आसपास के लिए हीट का क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हीट लॉस। और जब ये हीट लूज कर रहा है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। और इसी टेम्परेचर के कम होने की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम कूलिंग ऑब्जर्व करते हैं। वापस से समझते हैं, जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए। इसको जो एनर्जी चाहिए ये क्या करेगा, अपने आसपास से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसके लिए तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, पर आसपास की जो सराउंडिंग है उसके लिए क्या हो रही है, हीट का लॉस हो रहा है, या फिर सराउंडिंग हीट को लूज कर रही है। और जब हीट को लूज करेगी तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो आइए एक बार यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, या फिर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ पढ़ते हैं कि व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है देन इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हमने पढ़ा था, सराउंडिंग मतलब आसपास से, विच ऑन लूजिंग गैस कोल्ड। और सराउंडिंग जब हीट को लूज करती है तो कैसी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, या फिर यहाँ का टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने कोई कॉटन क्लोथ पहना है तो गर्मी हो रही तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो कॉटन क्या कर लेगा, सबसे पहले उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कि मान लीजिए आपने कुछ भी पहना है, ये शर्ट है, ये शर्ट किसका है बच्चों, कॉटन का है ये शर्ट। तो जैसे आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही तो स्वेटिंग कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो कॉटन का क्लोथ है सारे पसीने को एक बार के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये जो स्वेट है ये इवेपोरेट होगा तो हम देखेंगे जब ये लिक्विड से वेपर बनाएगा तो इसको भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ये जो भी एनर्जी है आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये स्वेट जो सारी एनर्जी कहाँ से लेगा, आपकी बॉडी से। और अगर आपकी बॉडी हीट को लॉस कर रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, वापस से कम होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है गर्मियों में, आपने कॉटन के क्लोथ्स पहने तो जैसे ही पसीना थोड़ा सूखने लगता है तो आपको कैसा लगता है, ठंडा लगता है। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि बिकॉज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज द कूलिंग, राइट। अब हम यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा वो यहीं कंप्लीट होता है और हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन। जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज में लेते हैं, जैसे केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे सीखना है कि आप कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कन्वर्जन सीखेंगे, एक होता है केल्विन जिसे हम के से लिखते हैं, और एक और यहाँ पर हम यूज में लेते हैं सेल्सियस जिसे हम डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं डिग्री और सी मीन्स हो जाएगा सेल्सियस। तो इसका एक बहुत छोटा सा रिलेशन है बच्चों, यहाँ पे K इज इक्वल्स टू 273 प्लस C। किसका रिलेशन हो गया है यहाँ पे,
अगर आपको केल्विन और सेल्सियस किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट करना हुआ तो वहाँ पे आप इस रिलेशन को यूज में ले सकते हैं। अगर हम ABCD में देखें तो C कहाँ आता है, पहले आता है, K कहाँ आता है, बाद में आता है। मतलब लर्न करने की ट्रिक है ये कि अगर आपको K और C का रिलेशन नहीं याद होता तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं। C एक छोटा अल्फाबेट और K यहाँ पर एक बड़ा अल्फाबेट है, तो अगर मुझे छोटे अल्फाबेट को बड़े अल्फाबेट के इक्वल करना है तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या ऐड कर दिया मैंने, 273। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है केल्विन और सेल्सियस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। आपको यहाँ पे जो सेल्सियस है इसको कहाँ कन्वर्ट करना है बच्चों, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 273 प्लस 37। तो यहाँ हम देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा अपना 310 केल्विन। कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, 273 एज इट इज, सेल्सियस के लिए कितना लिख दिया 37, तो केल्विन कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 310 केल्विन। तो ये वाला वीडियो लेक्चर बच्चों हमारा यहीं कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।